guys, so here is the big reveal. Ducati V4S, पाकिस्तान फर्स्ट Ducati V4S. अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फिर टॉर्क ने जो है अपना वो स्लोगन उसको कायम रखा है और फिर पाकिस्तान में एक पहली चीज़ लेकर आए हैं और V4S के बारे में आपको बताते हैं। Ducati ने जब ये मॉडल लॉन्च करना था तो जो मेन चीज़ उनके ज़हन में थी वो थी इसकी खूबसूरती तो ऑब्वियसली है ही है, इसकी परफॉर्मेंस कि ये फास्ट हो, लाइट वेट हो, जिसके ऊपर Ducati ने वाकई ही प्रॉपर काम किया और ये जो बाइक है ये वाकई ही पिछले बाइक से लाइट वेट और परफॉर्मेंस में ज़्यादा फास्ट है। Ducati इस बाइक को बनाते हुए जो मेन चीज़ उसके ज़हन में थी वो उन्होंने फोकस किया था इसके लाइट वेट होने पे, इसकी हैंडलिंग अच्छी करने पे, इसकी जो मज़ीद परफॉर्मेंस है वो तेज़ करने पर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए Ducati ने एक ऐसा बाइक बनाया है जो आपको फील करता है कि आप ट्रैक के ऊपर कोई चीज़ चला रहे हैं लेकिन हैंडल करना बहुत ही आसान है। इसकी खूबसूरत शेप के बारे में बात करते हैं। जो एक्सटीरियर है इसका, स्टार्टिंग में देखें ये इसके विंग्स हैं। इसके जो विंग्स हैं इन्होंने पिछले मॉडल से थोड़े से इसका साइज़ कम किया है लेकिन परफॉर्मेंस सेम देते हैं ये। और उसके बाद ये सारी इसकी वेंट्स हैं, एयर वेंट्स हैं इसकी ग्रिल के अंदर, जिससे बाइक को वेंटिलेशन होती है बाइक की। एल्युमिनियम रिम्स हैं इसके, ब्रेम्बो ब्रेक्स। को पता है कि Ducati ने कभी भी अपनी खूबसूरती पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जो रेड कलर है, आपको पता है कि रेड जो है वो स्पोर्ट्स को शुरू से रिप्रेजेंट करता है और एग्रेशन की निशानी है। इसकी जो चेसिस है वो एक हाईलाइट डिफरेंस है इस मॉडल के अंदर। और उसके अलावा इसमें जो इन्होंने इसके जो फ्रंट शॉक्स दिए हैं उसमें शॉक ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, स्प्रिंग्स बड़े यूज़ किए हैं जो बाइक को, जो पहले Ducati की एक स्टिफनेस आती थी बाइक के अंदर, वो स्टिफनेस जो है अब उन्होंने कम कर दी इसमें जो उन्होंने गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस किया है वो भी इतना एडवांस है और इतना ज़बरदस्त है कि उसने भी इसके बैंड्स इंप्रूव किए हैं। आपको मतलब वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसके बैंड्स के ऊपर। इसका जो टैंक है वो भी 16 लीटर्स का है, जो कि काफ़ी बड़ा टैंक है और आपको ब्रेक में काफ़ी हेल्प करता है। ये आपकी ग्रिप बनाता है जब आप ब्रेक करते हैं। थ्रॉटल बड़ा सॉफ्ट है इसका और डिस्प्ले इसका ट्रैक ओरिएंटेड है। और उसके अलावा इसकी जो ब्रेक्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और बड़ी पावरफुल ब्रेक्स हैं, मतलब कि आपकी सोच से पहले बाइक को जो है ना वो रोक देती है। ये डेली यूज़ करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है। V4R जो इन्होंने बनाया था वो बिल्कुल ही ट्रैक वेरिएंट है इनका। और V4S जो है इस पे इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन दी है बेसिकली वो विद इन अ सेकेंड अपने जो मोड्स हैं वो बिहेवियर है वो चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द रोड। तो आपको इसको डेली यूज़ करने में भी बड़ा मज़ा आता है। और इसकी इतनी हाई परफॉर्मेंस ये इसकी सस्पेंशन है कि आपको ड्यूरिंग राइड आपको फील ही नहीं होता कि नीचे सस्पेंशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो चेंज हो रही है, काम कर रही है अपना। इसके अंदर फीचर है जी एक वेट मोड का, और इसका जो वेट मोड है वो इतना एडवांस है कि पाकिस्तान के अंदर हम बाइक चलाते हैं तो वो मोस्टली बारिश वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो राइडर है वो उसके ज़हन में एक चीज़ चल रही होती है कि कॉर्नर पे भी ध्यान करना है, ब्रेक के ऊपर भी ध्यान करना है। तो वो इतना एडवांस है कि आपको फील ही नहीं करने देता कि आप किसी वेट रोड पे चला रहे हैं या ड्राई रोड पे चला रहे हैं। इसकी ऑटोमेटिकली इस मोड के ऊपर ये अपनी पावर जो है वो भी कम कर देता है। 150 हॉर्स पावर आई गेस ये निकालता है। इसकी ब्रेकिंग और इसकी जो कॉर्नरिंग है वो इतनी ज़्यादा एडवांस है उसके ऊपर कि आपको फील ही नहीं होता। बाइक खुद से अपने आप को कंट्रोल करता है, आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको एक बीस्ट पैनिगाले भी कह सकते हैं। एक्साइटमेंट लेवल इस बाइक में इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जब तक इसको चलाते रहेंगे आपका एक्साइटमेंट लेवल किसी जगह पर भी जाके कम नहीं होगा। जो स्लो राइडर्स हैं उनको इससे पिछले शेप में और इस नए वाले बाइक में कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वो सिर्फ यही कहेंगे कि कुछ स्टिकर्स चेंज हैं, ग्रिल्स चेंज हैं या फिर विंग्स का इसका डिफरेंस आ गया। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप इस बाइक को हाई स्पीड लेके जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि क्या डिफरेंस।
ओवरऑल ये बहुत इजी बाइक है चलाने के लिए, इतना ज़्यादा उसको एडवांस कर दिया है उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे आप इस बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप इसको तेज़ चलाते हैं, तो ये आपकी अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगा आपसे, फिज़िकल भी और मेंटली भी, क्योंकि ये इतना फास्ट है कि आप एकदम से थोड़ा अलर्ट होने लग पड़ेंगे, आपको फील होगा। अब जो है ना वो एफर्ट्स मेरी शुरू हो गई हैं इसके ऊपर। नए बाइकर्स के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। फुल पावर मोड के ऊपर अगर आप इसके पहले गियर पे आप इसको लॉन्च लेते हैं तो वो इसको पूरी पावर नहीं देने देगा और उसको फुली तौर पे कंट्रोल रखेगा, ताकि एक दफ़ा आप मेंटली बाइक के ऊपर और ट्रैक के ऊपर आ जाए और फिर सेकंड गियर में ये अपनी पावर निकालना शुरू करेगा। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। अक्सर आप जो राइडर्स होते हैं, पहले गियर के ऊपर आपका भी सही माइंड मेंटली प्रेजेंट नहीं होते और आप उसको थ्रॉटल या लॉन्च देते हैं, तो वो अक्सर कोई बैड बिहेवियर या कोई ऐसी चीज़ कर देता है बाइक, आपके अलर्ट होने से पहले वो फिर टाइम हाथ में नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है इसके अंदर कि पहले गियर के अंदर वो बाइक खुद से उसको तकरीबन कंट्रोल करता है और बड़ी कम पावर फेंकता है, ताकि आप एक दफ़ा मेंटली बाइक के ऊपर आ जाएं। इस मॉडल के बारे में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे दुकाती रिहैब गया, रिहैब जाकर उसने अपनी जो थोड़ी बहुत उसके अंदर जो बैड हैबिट्स थी वो ख़त्म कर दी और रिफ्रेश होकर और ज़्यादा पावरफुल होकर वापस आ गए। जिस तरह इसको चलाना चाहिए, अगर आप इसको वैसे चला रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि दुकाती को ये वाला फीचर चेंज करना चाहिए था या इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए था। आपको हर चीज़ पे आप एक्साइटमेंट मिलेगी। अक्सर लोग जो हैं वो दुकाती की एक सिली हॉर्स पावर, जो इतनी ज़्यादा उन्होंने पावर दी है, उसका लोग इंटरनेट के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये बाइक बिल्कुल भी फील नहीं कराता कि किसी जगह के ऊपर भी, जब तक कि आप इसको सही पावर ना निकालें, कि ये अनसेफ है या कुछ ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ हमें तो, मैं समझता हूँ कि डुकाटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आपको इतनी पावर एंजॉय करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद इलेक्ट्रिक बाइक्स आ जाएंगे और फिर ना हमें ये चीज़ें मिलेंगी एंजॉय करने के लिए और ना ये पावर रहेगी। फिर हम बैठ के सोचेंगे और याद करेंगे। तो ये जो चीज़ें अभी मिल रही हैं, हमें चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाएं और इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। इन दी एंड मैं लाजमी ये बात कहूँगा कि जी दुकाती ने इस दफ़ा भी खूबसूरती में किसी को आगे नहीं जाने दिया। इस दफ़ा फिर ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, एटलीस्ट फॉर मी, मैं दोबारा बोलूँगा, अगर किसी को कोई और बाइक पसंद है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी भी टाइम वो कह सकता है, आ सकता है, साथ खड़ा कर सकता है। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बाइक अभी भी दुकाती है और इंजीनियरिंग भी इसकी आउट क्लास है। आप जब वंस दुकाटी चलाएंगे, जिसने भी दुकाटी चलाया हुआ है वो इस बात को समझेगा कि शुरू में आपको फील होता है कि आप एक डिफरेंट सी चीज़ चलाने लग पड़े हैं, लेकिन वंस आप चलाने लग पड़ते हैं तो आपको ये ऐसी आदत डालता है कि आप स्विच नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने आपको अपने दुकाटी के बारे में बताया था और मैंने ये बात बोली थी, नया दुकाटी जो है, नया मॉडल है, जब तक वो पाकिस्तान नहीं आएगा तो मैं नहीं बता सकता आपको कि वो कैसा है, यानी ज़्यादा खूबसूरत होगा या क्या होगा। नो डाउट दिस दुकाटी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माइन। इंशाल्लाह ताला ये जो है मेरे नेक्स्ट टारगेट में है, मेरी विश लिस्ट में है और इंशाल्लाह ताला जल्द ये देखेंगे आप मेरे पास भी। इस बाइक के जो लकी ऑनर हैं उनसे मिलवाता हूँ। आप यकीनन उनको पहले नहीं मिले होंगे और ये उनका दूसरा बाइक है मेरे पास से। इससे पहले वो मेरे से ट्राइम्फ ले चुके हैं और ये उनका सेकंड बाइक है और पाकिस्तान का पहला बाइक है। मैं आपको भी मिलाता हूँ, आप इधर ही रुके, मैं आ रहा हूँ। ये है जी हमारे लकी ऑनर। बड़ी मुश्किल से लेके आए, कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रहे थे। तो इनका बाइक है, मुबारक हो आपको, कांग्रेचुलेशंस। कैसे लगा आपको बाइक? अच्छी। नहीं, थोड़ा बोलो, बहुत अच्छा। अच्छी लगी थी।
राइट गाइस, इसके साथ ही आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, फिर हमारा दिल करता है कि हम और ज़्यादा एफर्ट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।